किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पढ़ाई या थॉट? उस डिज़ायर का, जो भी आपका डिज़ायर है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, क्या सिर्फ इसके थॉट से हम ये क्रैक कर सकते हैं? नहीं। थॉट तो अपने आप में एक लिमिटेड चीज़ है, उसकी अपने आप में एक अलग ही लिमिटेशन है। इनफैक्ट आप जिसे मैं कहते हो, दिन से लेकर रात तक हम ये कहते रहते हैं ना कि मैं यहाँ हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो मैं भी एक थॉट ही है। उसकी भी अपने आप में एक लिमिटेशन है। हालांकि हम उसमें नहीं जाएंगे, वो काफ़ी अलग टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को समझना, इसके पीछे का एल्गोरिदम क्या है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम इसके एल्गोरिदम को समझें और किस तरीके से एक कोई स्टूडेंट स्टडीज़ के साथ साथ कुछ ऐसे टूल्स का यूज़ करके, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ऐसे टूल्स का यूज़ करके एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाए। और ऐसा नहीं है कि आप इसे समझने के बाद काफ़ी इजी हो जाएगा, आप मेहनत आपको तब भी करनी पड़ेगी। खाली ये है कि आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व कर लोगे जिसकी वजह से जो आपकी इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी कुछ हद तक। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इसके एल्गोरिदम को समझा जाए। अब एल्गोरिदम मतलब क्या? एल्गोरिदम मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको जिनके बारे में समझना है और जिन पे अपनी पकड़ मजबूत करनी है। अगर आप उन पे अपनी पकड़ मजबूत कर देते हो तो जो आपकी स्टडी इफ़ेक्टिवनेस है वो लगभग डबल हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं खाली ये जो फैक्टर्स हैं, इनमें से कुछ फैक्टर्स उनके बारे में ज़रा सा एक ब्रीफ उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और आने वाली वीडियोस में हम इनमें काफ़ी ज़्यादा डीप में चलेंगे और इस जो ये जो पूरा साइकिल है, जो पूरा लूप है, उसे समझेंगे। तो वो फैक्टर्स क्या है उनके ऊपर ज़रा एक नज़र डाल देते हैं। पहला फैक्टर है ऑब्जर्विंग, एक्सप्लोरिंग एंड क्वेश्चनिंग। अब ये क्या चीज़ है? जैसे कि मान लो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हो, आप जर्नी में हो, तो ये बात तो नॉर्मल है, ये बात तो कॉमन है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पढ़ाई करते हुए आपका माइंड लेज़ी हो रहा है। माइंड कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में फिर अट्रैक्ट कुछ ऐसी चीज़ों के तरफ अट्रैक्ट होता है जो कि प्लेजरेबल होती है या फिर जिन्हें देखकर हमें अच्छा लगता है। तो ये क्वेश्चन करना कि माइंड सिर्फ उस डायरेक्शन में ही क्यों अपना जा रहा है, उस डायरेक्शन में ही क्यों अट्रैक्ट हो रहा है। क्या वो प्लेजर जो कि हमें उस चीज़ से मिल रहा है वो स्टडीज़ से नहीं मिल सकता? और स्टडीज़ से हमें ऐसा क्या मिल रहा है जिससे हमें नफरत है, जिस जो हमें अनअट्रैक्टिव लगती है, जिसकी वजह से हम कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं जो कि हमें अट्रैक्टिव लगती है। और ये अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव क्या है? प्लेजर, हैप्पीनेस क्या है? प्लेजर क्या पेन से अलग है? प्लेजर क्या हैप्पीनेस ही है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछने से, एक्सप्लोरिंग करने से, ऑब्जर्व करने से आपको आंसर्स मिलते हैं। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप उन्हें जब ऑब्जर्व करते हो और जो प्रॉब्लम है वो इफेक्ट है, तो उसके कॉज को समझने की कोशिश करते हो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो जो आपकी जो प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल हो या मेंटल हो, वो परमानेंटली सॉल्व हो जाती है। दूसरा फैक्टर है स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो। ये क्यों? क्योंकि आप एक बड़ी जर्नी के लिए जा रहे हो, तो वो जो जर्नी है वहाँ पे आपको अपने आप को कैपेबल बनाना है ताकि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ और एग्ज़ाम पर डोमिनेट कर पाओ। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम आप पर डोमिनेट कर जाए। जैसे कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए किसकी हेल्प लेने वाले हो, कौन सी बुक्स पढ़ने वाले हो, और बुक्स पढ़ने से पहले आप उनकी रेटिंग देख लो कि ये जो बुक्स हैं वो क्या एक्चुअल में सफिशिएंट होंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आप जो पिछले साल के जो टॉपर्स रहे हैं उनके इंटरव्यूज़ देख सकते हो। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप नज़र डाल सकते हो ताकि वो आपके लिए आगे बेनिफिट करें और कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करें। तीसरा फैक्टर है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क। अब हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर ब्रीफ समरी देना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्मार्ट वर्क जो होता है वो ये होता है कि कहाँ पर हार्डवर्क नहीं करना है, कहाँ पर हार्डवर्क करना है, और किसी भी सिचुएशन में सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या है इस सिचुएशन से निपटने का, इसकी क्लैरिटी होना इज स्मार्ट वर्क। और किसी भी जगह पर हमें कितना एफर्ट डालना है, कितना नहीं डालना है, इस बात की क्लैरिटी होना इज स्मार्ट वर्क। तो इसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी इसमें नहीं जाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा बॉडी एंड माइंड।
ये अपने आप में एक एडवांस फैक्टर है, एडवांस स्टेज है, और ख़ासतौर पे माइंड अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है समझने में। और कॉम्प्लेक्स तभी होता है जब हम इसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, हालांकि अगर सिंपल रखें तो इसमें कोई किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। अब माइंड में क्या होता है कि, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप बॉडी और माइंड को देखो तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं है, आपस में ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आप बॉडी पे काम करते हो तो माइंड अपने आप पीसफुल हो जाता है, अपने आप काम हो जाता है। तो इनके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं हम आने वाली वीडियोस में। मैंने कुछ 3-4 को ही बताया है, तो आने वाले फैक्टर्स पर भी वीडियोस डिटेल में, और ये जो मैंने 4 फैक्टर्स बताए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और उनमें भी जो चौथा वाला है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी फैक्टर्स के डीप में चलेंगे हम, और साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है जर्नी का, उसे कैसे हम सिंपल बना सकें, और ये आप किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी डायमेंशन में अप्लाई कर सकते हो लाइफ के। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तभी ये यूज़फुल है, आप कहीं भी इन्हें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो बेसिक एल्गोरिदम होता है, बेसिक फंक्शनिंग होती है किसी भी चीज़ की, वो सेम होती है। तो ये था आज का वीडियो जहाँ पे मैंने 4 एस्पेक्ट्स के बारे में बात की। आने वाले टाइम में हम और डीप में चलेंगे।